नहीं सर, ये कोट मेरा नहीं है सर, एक्चुअली मेरा दोस्त का है। और मेरा दोस्त ने बोला कि आप आज जा रहे हैं नियुक्ति पत्र में और आपको जब सीएम सर से मिलने का मौका मिलेगा तो थोड़ा सा अच्छा ड्रेस पहन के जाइए। तो सर वही जो है सर, ये ड्रेस दिए हुए हैं और अभी मैं जाऊंगा तो फिर मैं उनको वापस कर दूंगा। मतलब आपके पास कोट भी नहीं 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 सर। और आप अधिकारी बनने जा रहे यस सर। अब सर जब मेरी जो आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो सर मैं कोट लूँगा और अवश्य पहनूंगा सर। मेरे पापा जैसे जानते हैं कि दिहाड़ी कोयला मजदूर हैं, मुश्किल से वो 200-400 रुपया मतलब दिन का में कमा पाते थे। तो सर उन्हीं से मेरा परिवार चलता था। मेरे ही घर के बगल में सर एक बाथरूम बना हुआ था, तो उस बाथरूम को मैंने देखा और मैंने अपने आइडिया में लाया कि नहीं, इसमें साफ़ सफाई करके पढ़ाई किया जा सकता है। और उस बाथरूम में सर पेन सेट नहीं हुआ था, तो मैंने उस बाथरूम को ही साफ़ किया और मैंने लगातार उसी कमरे में रहकर मैंने 10 से 12 घंटे, मेंस के टाइम में 16 घंटे तक मैंने पढ़ाई किया और आज सर जेपीएससी को क्रैक किया। हैं। जेपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में पास करने वाले डब्लू साव को नियुक्ति पत्र मिल गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने हाथों इन्हें ये नियुक्ति पत्र दिया है, इनके हाथ में है, उल्टा है, सीधा कर लीजिए। तो ये डब्लू साव हैं। डब्लू साव से बात करना इसलिए खास है क्योंकि डब्लू ने एक तो जेपीएससी में 104 रैंक लाया। उससे भी खास बात यह है कि डब्लू के घर में पढ़ाई के लिए जब कमरे नहीं थे तो इन्होंने अपने शौचालय को ही स्टडी रूम बनाया। दूसरी बात कि डब्लू के जो पिताजी हैं वह साइकिल से कोयला ढोकर उसे बेचते हैं। बहुत संघर्ष करके इनके पिता ने इनको पढ़ाया। खुद डब्लू भी इसके पीछे बहुत मेहनत किए। डब्लू बहुत बधाई, आज तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज कोई आया है क्या? सर अभी तो सर मेरे घर से कोई नहीं आए हुए हैं, मैं अकेला आया हुआ हूँ। लेकिन सर मेरे छोटे भाई जो हैं वो बाहर इंतज़ार कर रहे हैं और मैं उन्हें भी बुलाऊंगा कुछ देर में। जब रिजल्ट निकला तो हम लोग देखे कि आप शौचालय को ही स्टडी रूम बना दिए थे। पिताजी क्या कैसा कुछ संघर्ष? सर मेरी जो संघर्ष की कहानी है सर, मतलब मेरे पापा जैसे जानते हैं कि दिहाड़ी कोयला मजदूर हैं, मुश्किल से वो 200-400 रुपया मतलब दिन का में कमा पाते थे। तो सर उन्हीं से मेरा परिवार चलता था। और सर मुझे पढ़ाई में हमेशा मैं सरकारी स्कूल का सहायता लिया हूं और मैंने सरकारी स्कूल से ही पढ़ाई किया हूं। उसके बाद सर मैंने मैट्रिक की एग्ज़ाम पास करने के बाद गांव के स्कूल से ही मैंने हजारीबाग संत कोलंबस में एडमिशन करवाया। और सर वहां जाने पर मुझे पता चला कि मेरे जो पढ़ाई का खर्चा है बीएससी के लिए वो काफ़ी अधिक पड़ रहा है। तो सर मैंने पार्ट टाइम जॉब शुरू किया और मैंने सर वहाँ सुबह में अखबार बेचने का काम शुरू किया और रात में सर शादी पार्टी वेटर के रूप में काम किया। उसके बाद सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट की मैथमेटिक्स ऑनर्स से। उसके बाद सर जब मैं हजारीबाग में और कुछ दिन तक रहा तो मुझे होम ट्यूशन मिलने लगे और मैंने सर होम ट्यूशन पढ़ाकर मैंने अपनी पीजी की पढ़ाई पूरी की और मैंने एमएससी मैथमेटिक्स किया सर। उसके बाद सर जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो मैं वापस अपने घर गांव आ गया। और सर जब गांव आया तो देखा कि मेरे घर में कमरे नहीं थे पढ़ने के लिए और मात्र 2 ही कमरे थे और मेरे परिवार में लगभग 6 आदमी थे, तो एडजस्ट हो नहीं पा रहा था, वैसा इन्वायरमेंट हो नहीं पा रहा था। तो मेरे ही पड़ोस में, मेरे ही घर के बगल में सर एक बाथरूम बना हुआ था, तो उस बाथरूम को मैंने देखा और मैंने अपने आइडिया में लाया कि नहीं, इसमें साफ़ सफाई करके पढ़ाई किया जा सकता है। और उस बाथरूम में सर पेन सेट नहीं हुआ था, तो मैंने उस बाथरूम को ही साफ़ किया और मैंने लगातार उसी कमरे में रहकर मैंने 10 से 12 घंटे, मेंस के टाइम में 16 घंटे तक मैंने पढ़ाई किया और आज सर जेपीएससी को क्रैक किया। कहीं कोई कोचिंग नहीं? नहीं सर, कहीं कोचिंग नहीं किया था। मैंने यूट्यूब्स का सहारा लिया था और यूट्यूब्स का सहारा लेकर ही मैंने पीटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। और मार्केट्स में जो गाइड उपलब्ध हैं और मैंने कुछ दोस्तों से नोट्स लिए थे जो 6 जेपीएससी में सफल हुए थे, उनका मैंने नोट्स लिया। और सर मैं इंटरव्यू की तैयारी के लिए सर मैंने अपने ही प्रखंड के जो मेरे वरीय पदाधिकारी हैं, बीडीओ सर और सीओ सर, उन्होंने मुझे सर इंटरव्यू के लिए गाइडलाइन किया। और मैं जब इंटरव्यू के लिए आया तो मैं सर इंटरव्यू मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से दिया और मेरा सर फाइनल सिलेक्शन जो है आज सहकारिता विभाग में हुआ है। कोट एकदम नया पहन के आए हैं, आज ही खरीद? नहीं सर, ये कोट मेरा नहीं है सर, एक्चुअली मेरा दोस्त का है। और मेरा दोस्त ने बोला कि आप आज जा रहे हैं नियुक्ति पत्र में और आपको जब सीएम सर से मिलने का मौका मिलेगा तो थोड़ा सा अच्छा ड्रेस पहन के जाइए। तो सर वही जो है सर, ये ड्रेस दिए हुए हैं और अभी मैं जाऊंगा तो फिर मैं उनको वापस कर दूंगा। मतलब आपके पास कोट भी नहीं? नहीं नहीं सर। और आप अधिकारी बनने जा रहे हैं? यस सर। अब सर जब मेरी जो आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो सर मैं कोट लूँगा और अवश्य पहनूंगा सर। तो इसीलिए हम देख रहे थे कि जब मुख्यमंत्री जी से लेने जाए तो बटन आपका लग नहीं रहा। हाँ यस सर। एक्चुअल में सर ये मेरा है नहीं सर, मेरे दोस्त का है और वो सर थोड़ा पतला है और मैं उसे थोड़ा सा वेट में हूँ, तो सर एडजस्ट हो नहीं रहा था। तो सर ये मेरा नहीं है सर। कितने जोड़ी कपड़ा है? सर मेरे पास लगभग
ज़्यादा तो जोड़ी कपड़े नहीं होंगे सर, करीब 4 से 5 जोड़ी कपड़े होंगे, उसमें से 2-3 तो सर केवल आपके ट्राउज़र और टी शर्ट होंगे सर, जो काफ़ी पुराने हैं। इतना संघर्ष किए डब्लू आप, अब जब अधिकारी बनिएगा सेवा करने का मौका मिलेगा। देखा यही जाता है कि अधिकारी बन के खुद का विकास ज़्यादा करने लगते हैं, जो क्षेत्र का और इलाके का विकास करना होता है। तो आप इस धारणा को कैसे बदलिएगा और कैसे कुछ कीजिएगा? सर मेरा जो सर विभाग है उसमें सहकारिता विभाग मुझे मिला है, तो सर मैं इस सेवा से जो भी सरकार द्वारा योजनाएं चालू की जा रही हैं किसानों के लिए, या फिर जो भी मेरे अधिकार क्षेत्र में जो भी कार्य आएंगे सर, मैं उनका ईमानदारी पूर्वक कार्य करूंगा और मैं उन्हें जल्द से जल्द सर क्रियान्वयन करने का काम करूंगा और लोगों तक सर सहायता पहुंचाऊंगा। सर मेरी सबसे बड़ी यही उपलब्धि रहेगी मेरे जीवन में। आप अभी बताया कि आपके पास कोट नहीं है, ये अपने दोस्त का कोट लेकर आए हैं, तो अगर अभी जो सैलरी मिलेगी फर्स्ट सैलरी, तो उसका क्या किया? सर सबसे पहले सर मैं फर्स्ट सैलरी जो आएगी सर उसको मैं अपने मम्मी पापा को दूंगा, और मम्मी पापा सर जो डिसाइड करेंगे उस पैसे से, उसके बाद अगर सर घर के खर्चे के बाद सर मुझे जो मिलेगा उसके बाद सर मैं उसका अपने खर्चे पर यूज करूंगा। आपको लगता है कि इस बार सचमुच, जैसे मुख्यमंत्री बता रहे थे कि 252 में 35 ऐसे बच्चे हैं जो बीपीएल परिवार से हैं, सचमुच साधारण परिवार के लोग ज़्यादा पास? सर उसमें सर मैं भी एक हूँ, मेरा भी बीपीएल कार्ड है और हम लोग भी बीपीएल परिवार से बिलोंग करते हैं, और सर मेरा जो बीपीएल नंबर है सर वो 4580 है। अच्छा, ये भी याद है सर, 4580 है, और मैं सर बीपीएल परिवार से ही बिलोंग करता हूँ। और सर मेरा इस बार चयन हुआ है और मैं वर्तमान सरकार को भी सर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं पूछ रहा था कि मुख्यमंत्री जी को क्या बोलना चाहिए? सर हम तो एक ही बात बोलना चाहेंगे कि सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने कम समय में 7वीं से 10वीं जेपीएससी का परिणाम दिया है। आगे भी सर जेपीएससी की नियमावली को तंदुरुस्त बनाए रखिए और आगे भी जेपीएससी को सर इसी तरह से बहाली करवाइए, ताकि सर गरीब से गरीब छात्र जो हैं सर वो इस सेवा में आ सके और सर इंस्पिरेशन बन सके सर लोगों के लिए, ताकि कोई गरीबी की वजह से सर पढ़ाई ना छोड़े और अपना जो सर सपना है वो कभी ना छोड़े। सर हर गरीब का सपना पूरा हो, हर गरीब बच्चा मेहनत करे और आगे आए, और ईमानदारी पूर्वक सर आज बहाली हो, नौकरी हो, तो सर हर गरीब का सीना जो सर वो चौड़ा हो जाएगा। कई लोग जो हैं कि मुसीबत का हवाला देते हुए कि हमारे पास है नहीं, पढ़ाई लिखाई का साधन नहीं है, वो तैयारी नहीं करते, अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाता, उनके लिए डब्लू की तरफ से क्या मैसेज? सर मैं जितने भी युवक हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है या फिर किसी भी कारण से पढ़ाई छोड़ देते हैं, मैं उन्हें एक ही बात कहना चाहूँगा सर कि कभी भी पैसा संसाधन जो है वो पढ़ा के रोड़े नहीं बनती, पढ़ाई के रोड़े नहीं बन सकती है। आप हमेशा आगे सफल बन सकते हैं। केवल आपको 3 चीज़ में फोकस करना है सर, कि हार्डवर्क करना है और सर पेशेंस बनाए रखना है और सर अपने ऊपर विश्वास करना है। अगर आप अपने ऊपर विश्वास कीजिएगा सर तो आप किसी भी एग्ज़ाम को आप सफल कर सकते हैं, और सर मेहनत और धैर्य तो रखना ही पड़ता है सर। और बाद आके सर आप अपनी किस्मत और अपने प्रभु पर छोड़ दीजिए, ईश्वर पर छोड़ दीजिए सर, आपका सर जो भी सर फैसला होगा वो जीवन में अच्छा ही होगा। डब्लू, आपके संघर्ष को हम लोग भी सलाम करते हैं, बहुत बधाई, बहुत संघर्ष करके आपने ये सफलता पाई है। हम चाहेंगे कि आप जब आएँ, इस चूँकि अब जैसा कि मुख्य सचिव जी बोल रहे थे कि अब टेबल के इस तरफ आ गए, अब जब टेबल के इस तरफ आ गए तो इस तरफ के व्यक्ति के लिए जरूर कुछ बेहतर कीजिए। शुक्रिया। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in